हेलो ट्रेडर, कैंडल लॉक चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो को पूरा देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि मार्केट में जो है टारगेट था, उस टारगेट को अचीव किया गया और उसके बाद जो है यहाँ पर रिवर्स किया जा रहा है मार्केट को। ठीक है, मतलब कि टारगेट जो है वो पूरा हो चुका है। तो टारगेट पूरा होने के बाद क्या होता है कि मार्केट में कम से कम 2 कैंडल्स बननी चाहिए, लेकिन 2 कैंडल्स बनने के पहले यहाँ पर मार्केट को अपना एक पैटर्न भी पूरा करना पड़ेगा, जो कि पैटर्न्स कह रहा है कि यहाँ पर मैं नेक्स्ट कैंडल के लिए ग्रीन जा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे गैप डाउन देखने को मिल रहा है और इस गैप डाउन को कहीं पर भी नहीं किया गया। तो मुझे इस गैप डाउन को छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर ट्रेड करने के लिए छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर दी कैंडल का रिएक्शन मुझे कोई ट्रेड करने को कहता है तो फिर मैं ट्रेड करूंगा। और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि बायर्स अपनी मौजूदगी तो शो कर रहा है और ऊपर से पैटर्न्स का डिमांड भी है कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बने। ठीक है, तो मैं यहाँ से ग्रीन कैंडल के लिए ट्रेड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने ट्रेड क्यों प्लेस किया, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक सपोर्ट है, ये कलर चेंज का सपोर्ट है। तो ये वाली कैंडल जो है नहीं तो फिर ऊपर भी क्लोज कर देगा। यहाँ पर मेरे पास 2 डिमांड्स थे। ठीक है, कलर चेंज का डिमांड है कि वो कैंडल ग्रीन बने, और दूसरा यहाँ पर जो गैप डाउन हुआ है वो गैप डाउन का रीजन नहीं है। ठीक है, ये गैप डाउन हुआ भी है तो बायर्स के एरिया के ऊपर ही हुआ है। ठीक है, अगर आप समझ पा रहे तो फिर बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या ये वाली कैंडल ग्रीन बनेगा वो मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में बायर्स का प्रेशर है, नीचे से जो है बायर्स का प्रेशर है। ठीक है, और मार्केट अभी कहाँ है, अप ट्रेंड मार्केट है कुछ इस प्रकार से। तो वो वाली कैंडल जो है ग्रीन बन सकता है, लेकिन उसके बाद वाली कैंडल के लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं। क्या इसके बाद वाली कैंडल जो है वो रेड बन सकता है? तो बन सकता है, क्योंकि ये मार्केट का पॉइंट है, हाई पॉइंट है। ठीक है, तो मैं लेफ्ट में थोड़ा सा देख लेता हूँ क्या हो रहा है। यहाँ पर लेफ्ट में भी हमारे पास रेफरेंस तो है। ठीक है, तो यहाँ पर 600 का राउंड नंबर भी है मेरे पास, तो 600 के राउंड नंबर से रिवर्स किया जा सकता है। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए जो है कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से सीख सकते हैं, लेकिन बशर्ते उसका यूज आपको कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि इस कैंडल की क्लोजिंग जो है उसके ऊपर करवाया गया तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये कैंडल्स में क्या ग्रीन के लिए ट्रेड किया जा सकता है? तो यहाँ पर एक कैंडल सभी सेलर्स के आ रहे हैं, वो रिट्रेसमेंट ही बन रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे कैंडल रिएक्शन का सहारा लेना पड़ेगा, और ये कैंडल का रिएक्शन कह रहा है कि मैं रेड बन सकता हूँ। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लेट करके ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर मैं बायर्स के साइड से ट्रेड करना पसंद करूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं बायर्स के साइड से ट्रेड करना पसंद करूंगा। बेशक इसकी क्लोजिंग जो है वो एक कलर चेंज के लेवल पर करवाया गया हो, लेकिन यहाँ पर बायर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हैं अपने इस वाले मोमेंटम में। तो यहाँ पर नहीं तो कम से कम एक डोजी कैंडल बायर्स के साइड से बनाया जा सकता है, और ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन की ही बनेगी। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पर रेड के बारे में सोच रहा था, लेकिन बाद में मैंने अपना मूड चेंज किया और यहाँ पर मुझे बाद में पता चला कि ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन बनने का ताकत रखता है। तो इस प्रकार से कभी भी आपका जो ट्रेड है वो किसी भी कैंडल के प्रति कभी भी बदल सकता है। यहाँ पर ट्रेड करने का जो रीजन है, अगर भी मैं उसको एक्सप्लेन करूँ तो आप जरा सा समझें यहाँ पर। ठीक है, मार्केट के पास्ट के हिस्ट्री को आप यहाँ पर नोट करेंगे तो पाएंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है कि बायर्स जो है वो कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सेलर्स जब भी आ रहे हैं तो वो रिट्रेसमेंट बन रहे हैं, और रिट्रेसमेंट बन रहे हैं तो यहाँ पर भी चांस था कि इस वाले कैंडल को सेलर्स का ये जो कैंडल है उसको रिट्रेसमेंट बनाया जाए, और रिट्रेसमेंट बना करके मार्केट ऊपर के लिए निकल जाए, जो कि मार्केट निकला भी है। मार्केट क्या है, हाई के ऊपर एक न्यू हाई लगा रहा है, तो चांस है कि हाई के ऊपर एक न्यू हाई लगाने के लिए मार्केट जाएगा, और जो कि उसने अपना एक टारगेट पूरा भी किया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर ये वाली कैंडल अगर भी रेड हो जाता है तो फिर नेक्स्ट कैंडल को भी रेड बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये वाली कैंडल जो है वो डोजी कैंडल बना है, तो मैं इस वाले कैंडल पर ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर बायर्स की वो कैंडल बना है। अगर दिस सेलर्स की कैंडल बनता तो फिर वहां पर ट्रेड किया जा सकता था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर चार्ट चेंज कर दिया, और इस चार्ट में देखते हैं कि मार्केट में जो है वो क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड ही है। ठीक है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर मार्केट में एक
कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ऊपर के लिए निकल पड़ा है, ठीक है। और मार्केट जो है वापस से रिवर्स कहाँ से हो रहा है, इस लेवल से रिवर्स हो रहा है, ऊपर से सेलर्स आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा मार्केट में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर मेरे पास FFLC पूरा करने का एक ट्रेड मिलेगा, अगर यदि ये वाली कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर देता है तो फिर मैं वहाँ से एक रिवर्स के लिए ट्रेड कर सकता हूँ, लेकिन ये वाली कैंडल जो है कहाँ पर क्लोज करेगा ये मैटर करता है, ठीक है। तो इसकी क्लोजिंग उस कैंडल के जो मैंने ड्रॉ किया है उस लेवल के नीचे ही करवाया गया है, लेकिन यहाँ पर जो है पैटर्न्स के अकॉर्डिंग इस वाली कैंडल को रेड हो जाना है, तो मैं रेड के लिए ट्रेड करूंगा। तो मैं देख लेता हूँ, ठीक है। मैं आज सभी चीज़ों को बारीकी से लेकर के चलने वाला हूँ, ठीक है। तो ये वाले ट्रेड तो मुझे ओपनिंग पॉइंट पर नहीं मिला, तो यहाँ पर इस कैंडल के रिएक्शन में बता रहा है कि इसको ऊपर क्लोज करवाया जा सकता है, लेकिन छोड़ो, ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या रीजन है इस वाले कैंडल को रेड बनने का, तो उसको जरा समझिए कि यहाँ पर मार्केट में क्या हुआ कि ये जो कैंडल है ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल था हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर बायर्स जब ऊपर की तरफ गए तो बिना रिट्रेसमेंट के ही ऊपर चले गए, ठीक है, जो कि यहाँ पर रिट्रेसमेंट करना बनता था। और साथ ही यहाँ पर इस वाले कैंडल के हाई को अगर दी मार्केट ब्रेक करता तो वहां से मुझे एक रिवर्सल की ट्रेड करने को मिल गया होता, ठीक है। लेकिन उस वाले कैंडल के बिना हाई को ब्रेक किए ही रिवर्स हो गया, तो फिर खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर अब वो टारगेट जो है वो अचीव हुआ था जो बायर्स ने अधूरा छोड़ा था, तो यहाँ पर ये वाली कैंडल ग्रीन की बन ही जाएगी और बन भी जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कलर पैटर्न का डिमांड भी है, और यहाँ पर जो मार्केट ने अपना दायित्व अधूरा छोड़ा था वो बायर्स जब मार्केट ऊपर के लिए जा रहा था तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट नहीं हुआ था, तो उस रिट्रेसमेंट के लिए यहाँ पर सेलर्स आए थे, और ये वाली कैंडल जो है वो भी ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। मैं ट्रेड करूं या ना करूं उस पर आपको ध्यान नहीं देना, लेकिन मैं जो समझा रहा हूं उस पर आपको ध्यान देना है पूरी तरह से, ठीक है। अगर दे आपको टेक्निकल एनालिसिस में टेक्निकल एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करना है तो फिर आपको इस वीडियो को पूरा देखना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, चाहे वो कलर पैटर्न हो, मार्केट का मोमेंटम हो, या फिर कोई भी चीज़ हो। यहाँ पर जो है इस लेवल को ब्रेकआउट किया गया है, ठीक है, लेकिन इसके पहले ही यहाँ पर कैंडल ने एक रिवर्सल दे दिया, तो मैं यहाँ पर ट्रेड के लिए नहीं जा सकता। यहाँ पर गैप डाउन आपको देखने को मिल रहा है, तो ये गैप डाउन जो है सेलर्स के एरिया में किया गया है, ठीक है। यहाँ पर ओवरलैप का, यहाँ पर भी गैप का लेवल था, ठीक है, इस जगह पर गैप का लेवल है। तो यहाँ पर इस वाले कैंडल में आपको धोखा दिया जा सकता है। आप सोचोगे कि ये वाली कैंडल जो है सेलर्स के एरिया पर गैप डाउन किया तो ये वाली कैंडल रेड बन जाएगा, बट कभी कभी ये होता है आपके साथ कि उसे सपोर्ट बना करके ऊपर निकल लेता है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो ये वाला ट्रेड आपको छोड़ना पड़ेगा, इस तरह के ट्रेड को आपको छोड़ना पड़ेगा। हालांकि यदि आप ट्रेड करने की सोचते तो यहाँ पर ये कैंडल जो है वो सेलर्स की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और उसके एरिया में यहाँ पर गैप डाउन किया गया, तो गैप डाउन के अकॉर्डिंग ये सेलर के साइड से प्रोबेबिलिटी बनता है, लेकिन इस जगह पर इस वाले ट्रेड को आपको छोड़ने की ही आवश्यकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कलर पैटर्न्स भी अभी लागू हो चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि कलर पैटर्न भी लागू हो चुके हैं, तो यहाँ पर कलर पैटर्न के अकॉर्डिंग ट्रेड किया जा सकता है, लेकिन कलर पैटर्न पे मैं ट्रेड ज़्यादा नहीं करता, तो मैं इस वाले कैंडल के लिए प्रेडिक्शन नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है वो कलर पैटर्न्स को फेल होता हुआ दिखाया जा रहा है सेलर के साइड से। अगर ये वाली कैंडल जो है वो रेड हो जाता है तो फिर नेक्स्ट कैंडल के लिए ट्रेड करने के बारे में सोचते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है कलर पैटर्न जो रेड ग्रीन का पैटर्न हो रहा था उसको यहाँ पर पूरा किया गया है, ठीक है। यहाँ पर गैप डाउन देखने को आपको मिल रहा है, तो यहाँ पर से डाउन की ट्रेड तो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है मुझे दिख रहा है कि इस वाले लेवल को स्किप किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ओके, यहाँ पर जो है गैप रखा था इस वाले कैंडल ने। अब चूंकि यहाँ पर जब गैप रखा हुआ है तो सेलर्स को अपने साइड से ट्रेड करने में कोई हर्ज नहीं था सेम प्लेस से, लेकिन चूंकि यहाँ पर इसने गैप
रखने के बावजूद भी गैप डाउन कर दिया, तो यहाँ पर ये वाली ट्रेड आपका नहीं बनता है। यही सारे ट्रेड जो है वो आपके लॉसेस के कारण बनते हैं कि जहाँ पर जरूरत नहीं होता है ट्रेड करने की, वहाँ पर बिना जरूरत के ट्रेड कर देते हैं, तब जाकर के हमारे ट्रेडर जो है वो ज्यादा लॉस हो सकते हैं, लॉस हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वाले कैंडल पर ट्रेड करने की आवश्यकता तो नहीं पड़ती। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग ट्रेड किया जा सकता है, तो मैं यहाँ पर ब्रेकआउट के लिए ट्रेड करने वाला हूँ और मैं ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग ट्रेड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, तो मैं यहाँ पर ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग एक ट्रेड कर देता हूँ डाउन के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है मार्केट का एनालिसिस किया जाना होता है। ठीक है, जहां पर आपकी अपॉर्चुनिटी नहीं होता है ट्रेड करने की, उस जगह पर ट्रेड नहीं करना होता है। जहां पर अपॉर्चुनिटी होता है वहां पर आपको ट्रेड करना होता है, और अपॉर्चुनिटी मिलने पर आप यदि ट्रेड करेंगे तो वहां पर आपकी एक्यूरेसी जो है वो सक्सेस रहेगा, और आप तब जाकर के प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास मौका था ट्रेड करने का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट का ट्रेड करने का मौका था, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड किया ब्रेकआउट का, और ये वाली ट्रेड क्या हो रहा है, विनिंग में जा रहा है। और दूसरी बात गाइस कि मेरी नेक्स्ट मेंटरशिप बैच जो है वो 1 फरवरी से स्टार्ट होगा। अगर भी किन्हीं को ज्वाइन होना हो तो फिर मेरे को इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। कोर्स की रिकॉर्डिंग वहाँ पर जो भी कुछ पूछना होगा तो वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं अपने बैच में 5 स्टूडेंट ही रखता हूँ, 5 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं रखता। तो अगर दी पहले आपको सीट बुक करना है तो फिर आपको पहले कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या हुआ है। यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर इस जगह पर। ठीक है, और यहाँ पर गैप डाउन हुआ है, और यहाँ पर गैप डाउन आपको देखने को मिल रहा है कहाँ पे। ठीक है, इस गैप डाउन को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने कैंडल के रिएक्शन को तो देखा भी नहीं है, तो फिर इस गैप डाउन के बारे में क्या बोलूँ मैं, यहाँ पर देख लेता हूँ अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इस बायर्स की कैंडल को स्किप तो नहीं किया गया, और यहाँ पर वीक ही वीक है इस वाले जोन पे, और ऐसा कोई लेवल तो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये गैप डाउन जो है वो आपको डराने के लिए किया गया है। ऐसे गैप डाउन से होते हैं, वो मार्केट में होते रहते हैं। अब यहाँ पर चूंकि क्या हुआ कि मार्केट ऊपर से जब नीचे के लिए आया, तो यहाँ पर आपके पास एक एक्सट्रीम सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ पर आप आपके लिए ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन चूंकि अभी टारगेट पूरा नहीं हुआ है मार्केट का, समझ रहे हैं, जब ये मार्केट यहाँ से चलना शुरुआत किया था तो यहाँ पर इसका टारगेट बनता है कि ये इधर नीचे को जाए, लेकिन वो टारगेट पूरा नहीं हुआ है, तो फिर टारगेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड नहीं किया जा सकता। तो मैं इस वाले ट्रेड को अवॉइड करने के लिए ही कहूँगा, और मैं यहाँ पर अवॉइड ही करूँगा इस वाले ट्रेड को। लेकिन प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करना चाहेंगे तो फिर यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं टुवर्ड्स दी अप। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि ट्रेड के अवॉइड करने का रीजन क्या है। यहाँ पर आपके पास एक सपोर्ट है, इस जगह पर आपके पास क्या है, सपोर्ट है। समझ रहे हैं, यहाँ पर आपके पास सपोर्ट है, एक्सट्रीम सपोर्ट है। यहाँ पर आप ट्रेड करोगे टुवर्ड्स दी अप के लिए, लेकिन वो ट्रेड आपका क्या होता, लॉस हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट का जो टारगेट है वो टारगेट कुछ और ही डिमांड कर रहा है। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो फिर आप बिल्कुल सही समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से एक अप के लिए ट्रेड करूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से एक अप के लिए ट्रेड कर देता हूँ, क्योंकि अभी जो मार्केट है इस लेवल तक पहुंचने से पहले मार्केट में यहाँ पर इसको बायर्स की एक कैंडल बनानी पड़ेगा। ये साइकोलॉजी से रिलेटेड चीज है, तो वो अलग चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन की बन जाएगा। तो आप इस वीडियो को देख करके समझ पा रहे होंगे कि किस ट्रेड को आपको छोड़ना है और किस ट्रेड को आपको करना है, तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन बन गया, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है ट्रेड किया जाता है। आपको वेरीफाई करना पड़ता है कि कौन सी ट्रेड हमारी विनिंग में जा सकता है और कौन सा ट्रेड लॉस होने का संभावना में रहता है, तो उस संभावना को आपको देखना पड़ेगा, तब जाकर के आप किसी भी ट्रेड को परफेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कोई और चार्ट चूज कर लेता हूँ।
तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि यहाँ पर कलर पैटर्न चला हुआ है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन हो रहा है यहाँ पर। तो क्या कलर पैटर्न्स के अकॉर्डिंग नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड किया जा सकता है। तो कलर पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है आपको वहाँ पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, तो ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रेड जो है विन होगा या लॉस होगा उसकी गारंटी नहीं रहती है। कलर पैटर्न कभी भी किसी भी वक्त फेल हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ एक ट्रेड करके, अगर ये कलर पैटर्न सक्सेस रहा तो फिर अच्छी बात है, और नहीं तो फिर तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वाले कैंडल ने क्या किया, कलर पैटर्न के अकॉर्डिंग इस वाले कैंडल को क्या होना चाहिए था, ग्रीन होना चाहिए था, लेकिन ये वाली कैंडल जो है वो रेड बन गया, और साथ ही साथ हमें गैप डाउन देखने को मिल रहा है, और ये गैप डाउन जो है किसी भी ऐसे लेवल पर नहीं है। यहाँ पर एक गैप का लेवल आपको दिख रहा होगा, तो मुझे इस गैप के लेवल को देखना पड़ेगा कि क्या ये गैप अप यहाँ पर हुआ है। तो मैं देख लेता हूँ इसको अच्छे से। यहाँ पर ये गैप अप तो नहीं हुआ है, उसके ऊपर ही हुआ है, तो ये गैप अप जो है इसकी विक के भी ऊपर ही हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपके पास गैप का कोई रीजन है, तो इस गैप का रीजन, तो यहाँ पर इस गैप का रीजन आपके पास परफेक्टली नहीं है, ठीक है। तो जब आपके पास किसी भी ट्रेड का जब रीजन ही ना हो तो फिर वहां पर क्यों ट्रेड करना, नहीं करना ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले कैंडल को यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा ही गैप है, ठीक है। अब अगर इस कैंडल की क्लोजिंग इस के ऊपर करवाया जाता है तो फिर नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड किया जा सकता है। यहाँ पर मैं आपके लिए ही ट्रेड करना चाहूँगा। तो ये कैंडल्स जो है वो अचानक से ऊपर चला गया, अब नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इस वाले कैंडल को ग्रीन ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस जोन पर एक बहुत ही बड़ा गैप का रीजन है, और इस वाले कैंडल को जो रेड कैंडल है उसको उसके ऊपर ही क्लोज करवाया गया, तो ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन ही बनना चाहिए, ठीक है। अब इस कैंडल की क्लोजिंग जो है यहाँ पर अगर करवा दिया जाता है तो फिर एक ट्रेड करने का मौका मिल जाएगा टुवर्ड्स द डाउन के लिए, ठीक है। यहाँ पर इसकी क्लोजिंग कहाँ करवाया गया है, अभी इस गैप के लेवल के ऊपर करवाया गया है। अब चूंकि मार्केट को अधिक ऊपर जाना है, कैंडल को ऊपर जाना है, तो बायर्स को इस जोन से प्रेशर बनाना पड़ेगा यहाँ से। अगर दी बायर्स यहाँ से प्रेशर बनाने में सक्षम हो गया तो फिर बायर्स की कैंडल बन सकता है, और नहीं तो फिर मुश्किल है बायर्स की कैंडल को बनाना, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि बायर्स जो है वो अपना प्रेशर जो है वो क्रिएट कर चुका है ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन उसको क्या कर रहा है, सेलर्स रिकवर कर रहा है। तो बायर्स को शुरुआत के 30 सेकंड में ही चाहिए था कि वो इसी लेवल से यहाँ से ही अपना प्रेशर जो है वो जनरेट करे। अगर दी वो इस लेवल से प्रेशर जनरेट करता 30 सेकंड में तो फिर आप ट्रेड कर सकते थे टुवर्ड्स दी अप, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है उसने इस वाले लेवल को भी रिटेस्ट कर लिया, इस वाले जोन को भी रिटेस्ट कर लिया, ठीक है। तो क्या अब यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल के लिए अब की ट्रेड कर देंगे जब बायर्स का इतना प्रेशर है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपको मार्केट का कंडीशन भी देखना है कि अभी मार्केट किस कंडीशन में है। अभी मार्केट का कंडीशन जो है वो मोमेंटम के कंडीशन में ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर आपको कंडीशंस भी देखने कि मार्केट किस कंडीशंस में है। अगर यहाँ पर कंडीशंस जो है वो मोमेंटम का होता तो फिर यहाँ पर बायर्स के लिए ट्रेड करते इस वाले कैंडल पे। लेकिन यहाँ पर मोमेंटम का ये जो कंडीशंस है मार्केट का वो अभी एक रेंजिंग मार्केट है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे टुवर्ड्स द अप के लिए, इस वाले कैंडल को अवॉइड करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? अब यहाँ पर बायर्स की क्लोजिंग कहाँ करवाया गया, यहाँ पर देखिए एक गैप डाउन आपको देखने को मिल रहा होगा इस जगह पर। इस जगह पर देखिए ये जो सेलर्स की कैंडल है, ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, इस वाले कैंडल में आप नोट करेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये जब बायर्स की कैंडल बना था तो ये वाला ओवरलैप का लेवल है, और इस ओवरलैप के लेवल पर कैंडल की क्लोजिंग कहाँ हुआ है, इस ओवरलैप के लेवल पर हुआ है। समझ रहे हैं?
तो इस प्रकार से आपको एनालिसिस करना है। अब यहाँ पर नीचे से एक ट्रेंड लाइन गुजर रहा है, तो यहाँ पर मैं एक ट्रेड दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक ट्रेड दे देता हूँ। अगर ये प्रीवियस कैंडल के वीक के नीचे क्लोज कर दे तो फिर मैं टुवर्ड्स द अप के लिए ट्रेड करूँगा, लेकिन ये उसके वीक को कवर तो किया है लेकिन उसके वीक के नीचे क्लोज नहीं किया है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक अप के लिए ट्रेड कर देता हूँ, तो कर दिया, ठीक है। लेकिन ऊपर ट्रेड किया, कर दिया है, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर कैंडल का रिएक्शन को नहीं देख पा रहा हूँ सही से, ठीक है, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन भी करना पड़ रहा है बहुत सारी चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पर क्या रीजन है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट जब जा रहा था तो इसने क्या किया, एक भी को कंप्लीट किया, मतलब कि ये एफएफएलसी में चला गया। इस कैंडल्स ने क्या किया, इसको कवर किया, इस वाले हाई पॉइंट को कवर किया, तो यहाँ पर आपको एक रिवर्सल देखने को मिला। तो यहाँ पर जब ये रेड कैंडल इसके पूरे वीक को, हालांकि पूरे वीक को तो कवर नहीं किया बॉडी से, लेकिन वीक से अगर देखेंगे तो कवर कर लिया। तो जब इस वाले रेड कैंडल ने इसके वीक को या इसकी बॉडी को कवर कर लिया तो एफएफएलसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये वाली कैंडल को ग्रीन होना मांगता है, तो ये कैंडल ग्रीन हो भी जाएगा, समझ रहे हैं। तो इस तरह से अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको निकालना पड़ेगा मार्केट से खोद करके, ऐसे ट्रेडिंग नहीं होगा, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर कैंडल से एफएफएलसी पूरा हो गया, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आपको मार्केट से ट्रेड जो है वो चुन चुन करके निकालना पड़ेगा। तो मैंने अभी आपके सामने कितने ट्रेड किए, 3 या 4 ट्रेड किए, जिसमें से सभी ट्रेड लगभग विन ही रहे था। एक कलर पैटर्न जो था वो शायद ट्रेड लॉस हुआ था, कलर पैटर्न वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से ट्रेड करनी होती है मार्केट में। ठीक है, यहाँ पर मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पर क्या एक डाउन के लिए ट्रेड किया जा सकता है, किया जा सकता है, चांस है कि वो वाली कैंडल जो है वो रेड बन जाए, लेकिन गारंटीड नहीं है। यहाँ पर ये एक संभावना वाली ट्रेड है, तो मैं यहाँ से एक डाउन के लिए ट्रेड कर देता हूँ। यहाँ पर ये एक संभावना वाली ट्रेड है, ये कोई गारंटीड ट्रेड नहीं है। यहाँ पर देखो क्या है कि जब इस वाले कैंडल्स को यहाँ पर, लेकिन मैंने एक मिस्टेक कर दिया, और वो मिस्टेक ये किया है कि इस वाले ग्रीन कैंडल की जो क्लोजिंग है वो इस लेवल के ऊपर ही करवाया गया है, ऊपर ही करवाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर उस लेवल के नीचे नहीं करवाया गया, और ये मेरे से मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, नीचे से जो है बायर्स जा रहे हैं, स्ट्रांगली मूव कर रहे हैं, स्ट्रांगली मूव कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ पर ये वाला जो लेवल्स था जहाँ से बायर्स की एक कैंडल यहाँ पर आपको रिवर्सल देखने को मिला, उसका ब्रेकआउट यहाँ पर इस रेड कैंडल ने किया है। अब चूंकि अगर भी सेलर्स को यहाँ से नीचे आना है तो इस वाले कैंडल को इसको नीचे रखना चाहिए था, लेकिन वो नीचे नहीं रख पाया, और ये वाला मेरे से मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो और ये वाला ट्रेड जो है वो क्या हुआ देख लेते हैं। ओके, रिफंड हो गया, ठीक है, रिफंड हो गया वो। तो यहाँ पर समझ पा रहे हैं आप, तो फिर बेहतर है आपके लिए। अब यहाँ पर उसी लेवल पर से ये वाली रेड कैंडल आया है, तो इस वाले कैंडल को और इसकी ओपनिंग पॉइंट भी जो है वो सेम प्लेस से, जहाँ पर प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग है उसी जगह से है इसकी ओपनिंग पॉइंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नीचे से बायर्स हैं, तो फिर यहाँ पर क्यों ट्रेड करना, नहीं करना ट्रेड, समझ रहे हैं। तो मैं चार्ट को चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर चार्ट को चेंज कर दिया, दूसरे चार्ट पे मैं आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या हो रहा है मार्केट में। यहाँ पर मार्केट में जो है देख लेते हैं, यहाँ पर इस लेवल के ऊपर जो है वो क्लोज करवाने का कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ से इसने क्या किया, एक ट्रेंड लाइन यहाँ से जो गुजर रहा था उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पर करवाया गया है, ठीक है। और उस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करवाया गया, और जब मार्केट को अधिक ऊपर जाना है तो ऊपर जाने के लिए उसको रिट्रेसमेंट की कैंडल देनी चाहिए, लेकिन क्या ये यहाँ पर रिट्रेसमेंट दे पाएगा। तो मैं देख लेता हूँ, अगर भी मार्केट को ऊपर जाना है तो फिर उसको यहाँ से प्रेशर बनाना पड़ेगा बायर्स को रिटेस्ट करके। तो यहाँ पर कैंडल्स में जो है उतना प्रेशर तो नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है।
तो ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बायर्स के साइड से उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं देखने को मिला, तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। कोई ज़रूरी है कि सभी ट्रेड को किया जाए। अगर दी बायर्स जो है वो नीचे से थोड़ा सा नीचे से प्रेशर बनाते, तो फिर मैं यहाँ से ट्रेड कर देता टुवर्ड्स द अप। लेकिन नहीं बनाया, तो क्या जबरदस्ती की ट्रेड करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, जबरदस्ती की ट्रेड नहीं करनी चाहिए। अब देखिए ये वाली कैंडल क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ रेड में। तो यही वजह होता है कि अगर दे यहाँ पर बायर्स प्रेशर बनाने के लिए चला आता नीचे और प्रेशर बना करके ऊपर की तरफ जाता, तो फिर वो वाली कैंडल ग्रीन बनने का ताकत रखता। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या देखने को मिला, गैप अप देखने को मिला। अब ये गैप अप कहाँ पे हुआ है, इसको इसका रीजन ढूंढना पड़ेगा हमें। गैप अप जो है यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देख लेते हैं, ऐसा तो कोई रीजन नहीं है। यहाँ पर इस कैंडल की विक है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल की विक है और उस विक के ऊपर ये गैप अप किया गया है, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं, इस कैंडल की विक के ये जो लेवल है उसके पास किया गया है, ठीक है। तो ये जो ग्रीन कैंडल की विक है, इस ग्रीन कैंडल की विक के नीचे हुआ है ये गैप डाउन। तो ये वाली कैंडल जो है, ये कैंडल जबरदस्ती का ग्रीन बन रहा है बायर्स के साइड से, और जब ये बायर्स की कैंडल जो है वो जबरदस्ती का बन गया है, तो फिर यहाँ पर इस वाले कैंडल को रेड बनना चाहिए। तो मैं यहाँ से एक रेड के लिए ट्रेड कर देता हूँ, ठीक। मैं देख लेता हूँ, मेरे को इस गैप डाउन पे थोड़ा सा शक हो रहा है कि मैंने कोई मिस्टेक तो जरूर किया है। यहाँ पर इस वाले कैंडल पे यहाँ पर गैप डाउन किया गया था, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि इस वाले ग्रीन कैंडल की विक तो ऊपर में है और उसके नीचे जो है कैंडल्स ने गैप डाउन किया है। लेकिन यहाँ पर इस वाले कैंडल की बॉडी है यहाँ पर, ठीक है, और इस जगह पर ये गैप डाउन को किया गया है। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि कैंडल का रिएक्शन जो है वो इस लेवल के नीचे क्लोज करने में सक्षम है। तो फिर ये सक्षम है और ये कैंडल्स इसके नीचे क्लोज कर देगा। तो अगर भी आप वीडियो को समझ पा रहे हैं तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। और ये वाली कैंडल जो है वो रेड बन भी गया, ठीक है। तो इस तरह से होता है ट्रेडिंग। आपको समझना पड़ेगा, चीज़ों को सही से एनालाइज करने सीखना पड़ेगा। तो गाइज यहीं पे रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और दूसरी बात गाइज कि मेरी मेंटरशिप की बैच जो है वो 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। अगर भी किन्हीं को ज्वाइन होना हो मेरी मेंटरशिप के बैच में, तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं वहां पर आपको डायरेक्ट रिप्लाई करके दूंगा, ठीक है। और मेरी फीस जो है वो बहुत ही कम रहता है, मैं कोई ज़्यादा बड़ी फीस नहीं लेता हूँ। अगर भी फीस वगैरह के बारे में आपको जानना है तो आप वहीं टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे, मैं उधर ही रिप्लाई करूंगा। लेकिन यही एक बात है कि मेरी मेंटरशिप के बैच में मैं एक बैच में 5 स्टूडेंट ही रखता हूँ और सीट फुल हो जाने के बाद मैं किसी को फिर मौका नहीं देता। तो इसलिए अगर भी आप अपनी सीट को बुक कराना चाहते हो तो फिर जल्दी से मैसेज आपको करना पड़ेगा, अपनी सीट जो है वो बुक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।